नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर में रेस्पिरेटरी इंटेंसिव केयर यूनिट का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि एम्स देश का विश्वसनीय सुपर स्पेशलिटी संस्थान है और मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विस्तार की आवश्यकता है। राज्यपाल ने नवा रायपुर में एम्स के लिए भूमि आवंटन का सुझाव दिया। साथ ही छत्तीसगढ़ में सुपर स्पेशलिटी कार्डियक सुविधा स्थापित करने पर बल दिया। उन्होंने डॉक्टरों की सेवा भावना की सराहना करते हुए कहा कि समाज में आज भी उन्हें भगवान समान माना जाता है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने होली मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने विकास और जन कल्याण के संकल्प को दोहराया। समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक शामिल रहे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस दौरान होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रेलवे स्टेशन गुरुद्वारा पहुंचे और माथा टेका। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की अरदास की। उन्होंने सिख संगत की होली मोहल्ला यात्रा के लिए निःशुल्क बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करीब 1200 श्रद्धालु श्री हजूर साहिब नांदेड़ और गुरुद्वारा नानक झीरा साहिब बीदर के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री ने सिख गुरुओं की परंपरा को प्रेरणा स्रोत बताते हुए संगत को शुभकामनाएं भी दी। होली मोहल्ला यात्रा की शुरुआत की गई हरी झंडी दिखाकर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस यात्रा को शुभारंभ किया। रेलवे स्टेशन गुरुद्वारा सीएम साय पहुंचे और उन्होंने माथा भी टेका। जांजगीर चांपा में छत्तीसगढ़ केहरा समाज ने सामाजिक सम्मेलन और शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया। सम्मेलन में मृत्यु भोज सादा रखने और साथ ही कफन पर अतिरिक्त खर्च रोकने और दहेज मुक्त सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने जैसे अहम निर्णय लिए गए। जूता छिपाई पर 500 रुपए शगुन तय किया गया। विधायक व्यास कश्यप ने सामाजिक भवन के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। नए पदाधिकारियों ने शपथ ली और शिक्षा एवं मत्स्य विभाग पर भी इस दौरान जोर दिया। तो मत्स्य व्यवसाय पर जोर दिया गया, शिक्षा पर जोर दिया गया। जांजगीर चांपा में यह आयोजन, जहां केहरा समाज सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में मृत्यु भोज सादा रखने पर सहमति बनी। अभी फरवरी में हम लोग का निर्वाचन की प्रक्रिया से प्रदेश पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हुआ है। चुनाव में मैं निर्वाचित हुआ हूं। आज हमारा प्रदेश कार्यकारिणी और क्षेत्रीय कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह था। शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। हमारे समाज में शिक्षा की थोड़ी कमी है, जिसको पूरा करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। समाज के लोगों के द्वारा निःशुल्क कोचिंग की भी व्यवस्था है। कंपटीशन एग्जाम के लिए हम लोग समाज की तरफ से उनको प्रमोट भी कर रहे हैं और सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सामूहिक विवाह और सामाजिक जितने भी कार्य हैं उसका निष्पादन हम आपस में बैठकर करते हैं। देखिए, आज तो छत्तीसगढ़ केहरा समाज के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों का शपथ था और मुझे इस बात की भी खुशी हुई कि जांजगीर की इस धरती पर केहरा समाज के अतिरिक्त मछुआरा समाज में जितने भी जाति आती है एक साथ संगठित हुए हैं। तो निश्चित रूप से यह समाज आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में अपनी शक्ति को प्रदर्शित करेंगे।
और हक और अधिकार इनको मिलना चाहिए, क्योंकि जोत जमीन इनके पास कम है। मुख्य रूप से ये जीविकोपार्जन मत्स्याखेट से, यानी कि तालाब से, नाला से, नदी से, इनके हक अधिकार इनको। बिलासपुर में होली को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए। अतिरिक्त पेट्रोलिंग और रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है। बैठक के बाद प्रशासन के साथ संयुक्त फ्लैग मार्च भी निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल शामिल रहा। पुलिस ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग तेज करते हुए अफवाह और हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो होली कार्यक्रम को लेकर बिलासपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है और होली का पर्व आने को है। ऐसे में संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। प्रशासन संग शहर में फ्लैग मार्च पुलिस प्रशासन ने निकाला। नमस्कार, होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। पुलिस की पूरी तैयारी है। आज हमने बिलासपुर जिले में मार्च किया है अपने अधिकतम फोर्स और अपने संसाधनों के साथ। हमारी पूरी तैयारी है। किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों और अपराधियों, गुंडे बदमाशों को स्पष्ट चेतावनी है कि यदि उनके द्वारा किसी प्रकार की गुंडागर्दी, हुड़दंग, मारपीट, ऐसी किसी प्रकार की कोई घटना में संलिप्तता पाई जाती है तो बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। टू व्हीलर पे नशे के साथ वाहन चलाना, हुड़दंग करते हुए लोग। जांजगीर चांपा नैला नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 और 8 में 77 लाख रुपए की लागत से बन रही नाली अब विवादों में घिर गई है। वार्ड वासियों का आरोप है कि ठेकेदार ने घरों के सामने गहरे गड्ढे खोदकर काम अधूरा छोड़ दिया है, जिससे लोगों की आवाजाही बाधित हो रही है। निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग का भी आरोप लगाया जा रहा है। मामले की जानकारी पर स्थानीय विधायक व्यास कश्यप ने निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नाली के लिए लगभग इधर 1 महीना पहले से गड्ढा खोद दिया गया था, जिसके बाद में यहाँ रहने वाले को आने जाने में भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जैसे पीछे देख सकते हैं, जो ऊपर में पट्टियाँ भी लगाए हैं उससे दूरी 4 फीट नीचे है जहाँ पे ढलाई किए हैं, वो पट्टियाँ भी नहीं लगाया जा रहा था। ठेकेदार लोग बोलते थे कि उसको हटा के आप लोग कूद के आना जाना करो, उड़ के आना जाना करो, जैसा आना जाना करो आप जानो करके। पिछले 1 महीने से मैं और मेरा किराएदार मोटरसाइकिल को बाहर में रख रहे थे। मेरी माँ वृद्ध है, 70 साल की है, वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। इसी के चलते आज मैंने नगर पालिका के जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है उसको चैलेंज कर दिया कि सर आप मौके पे आप एक बार आके देखिए, और मेरे घर में जो मेरी छोटी सी बिटिया है 18 साल की, उसकी स्कूटी है, उसको आप अगर बाहर निकाल देंगे तो 10 लाख रुपए। ये राजू सिंह छतरी घर से अपना ओमकार सिंह गहलोत की घर तक नाली के निर्माण होना है, जो लगभग एस्टिमेट में 1050 मीटर का है ये, और ये अभी काम से सामने तक हुआ है। बाकी स्थिति तो आप लोग देख रहे हैं भैया क्या हो रहा है उसका। सर ये सबसे पहले तो यहाँ पे जो नाली का ढाल जैसे होना चाहिए, पानी जिस दिशा में बहना चाहिए उस दिशा में बहुत ज़्यादा पानी कम से कम 1 से 1.5 फीट भरते आ रहा है। वो उनको बोला गया है ठेकेदार को, लेकिन लोग सुधार नहीं कर रहे हैं। बीच में पत्थर आया था तो उसको तोड़ने के लिए उन लोग को बोले गया था, लेकिन 1-2 बार तोड़े, उसके बाद 1.5 फीट बचा हो तो उसको नहीं तोड़े, तो मैं स्वयं के खर्चे से उनको तोड़ा हूँ। ये दोरी से अपना जिस आज मैं स्वयं निरीक्षण पे आया हूँ वार्ड नंबर 7 और 8 पर लगभग 1 किलोमीटर की जो नाली बन रही है, शिकायत लंबे समय से आ रही थी। मैंने स्वयं संज्ञान लेकर सीएमओ और इंजीनियर को पूर्व में भी कहा गया था, पर आज पुनः वो स्थिति बन गई कि 2-2, 2.5 महीना हो गया खोदाई हुए और उसको बना नहीं रहे हैं। तो नागरिकों ने मांग की भैया एक बार आप आइए और आकर के देखिए, और आकर देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गुणवत्ता तो बात की बात जाए, पर अगर 2-2 महीने से किसी के घर के सामने आप खुदाई जेसीबी चलाकर 5 फीट खोद दिए हैं और उसको बोलोगे कि इस पर।
खबर राजनांदगांव से है, जहां राजनांदगांव में होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने व्यापक फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अधिकारियों और जवानों ने प्रमुख चौक चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। एसपी ने नागरिकों से भाईचारे के साथ त्योहार मनाने और अफवाहों से बचने की अपील की है। हुड़दंग और नियम उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। और जिस तरीके से होली की तैयारी नांदगांव पुलिस के द्वारा की गई है, उसमें फ्लैग मार्च से इस चीज को स्टार्ट कर लिया गया है। आने वाले समय में होली को देखते हुए होलिका दहन, होली के दिन और होली के एक दिन बाद फिक्स पॉइंट, फ्लाइंग स्क्वाड की ड्यूटीज, बाइक पेट्रोलिंग और अन्य पेट्रोलिंग के माध्यम से ड्यूटी की जाएगी। इस बार होली के त्योहार में 700 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। लगभग 100 के करीब फिक्स पॉइंट स्थापित किए गए हैं और 60 के करीब व्हीकल्स जो हैं पेट्रोलिंग ड्यूटी में तैनात रहेंगे। उसके अतिरिक्त बाइक्स भी रहेंगे। जी, जिस प्रकार से मुखौटा पहन के मुखौटे की आड़ में काफी सारे लड़के जो थे वो कुछ गलत कार्य को अंजाम दे देते हैं, तो पूर्व से ही जो होली की दुकानें हैं वहां से मुखौटों को जब्त किया गया था और पुलिस के द्वारा उन्हें जब्त किया गया है। त्योहार खत्म होने के बाद संबंधित दुकानदारों को लौटा दिया जाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली। रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। दिल्ली बदल रही है। नई नई ईवी बसें, नए रूट्स, नई सुविधाएं हर दिन जुड़ रही हैं। और अब 2 मार्च 2026 को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों द्वारा दिल्ली की महिलाओं को मिलने जा रहा है एक खास गिफ्ट, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में ये स्मार्ट कार्ड देंगे महिलाओं को निशुल्क बस यात्रा की सुविधा। इस होली सभी राशन कार्ड धारक परिवारों के मोबाइल पर खुशियों की घंटी बजेगी। 2 मार्च 2026 को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों द्वारा शुरू होगी मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में लगभग 129 करोड़ रुपए का डीबीटी दिल्ली से किया एक और वादा होगा पूरा। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव में कृषक उन्नति योजना के तहत धान बेचने वाले किसानों के खातों में राशि जारी होते ही जिला सहकारी केंद्र बैंक में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बैंक खुलने से पहले ही किसान पहुंच गए थे और भुगतान की पुष्टि होते ही लंबी कतारें लग गई। कई किसानों ने बताया कि वो लंबे समय से इस राशि का इंतजार कर रहे थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैंक कर्मचारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी। किसानों का कहना है कि अब वो अगले सीजन की तैयारी कर सकेंगे। हालांकि अव्यवस्था को लेकर कुछ ने नाराजगी भी जताई। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव अंतर्गत कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत जिला राजनांदगांव में 1,24,101 पात्र किसान हैं, जिन्हें 454 करोड़ 11,71,000 रुपये
उनके खाते में भुगतान किया गया है और हमारे जो विभिन्न शाखाएं हैं उनके माध्यम से किसान आज से पेमेंट निकालना शुरू कर रहे हैं और हमारे शाखाओं से लगातार मतलब किसान जो है पैसे ले जा रहे हैं। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर होली से पहले यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए आरपीएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्लेटफॉर्म, ट्रेनों और प्रवेश निकास द्वार पर अतिरिक्त जवान तैनात हैं। सीनियर जीएससी सौरभ कुमार ने बताया कि विशेष टीम बुलाकर पूरे मंडल में निगरानी बढ़ाई गई है। क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात की गई है ताकि यात्रियों की यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे। के मद्देनजर रखते हुए, भीड़ भाड़ को मद्देनजर रखते हुए वो दल्ली राजहारा में जो एक टीम है उस एक टुकड़ी हमने मांगा है और बहुत जल्द हमें बिलासपुर डिवीजन में मिलने वाली है। तो स्पेशल फोर्सेज जब आएगी तो और विजिबिलिटी, जो यूनिफॉर्म पर्सन की विजिबिलिटी बढ़ेगी और हमको लगता है कि जो आपराधिक गतिविधियां होंगी उस पर रोकथाम लगेगी। टास्क टीम बनी है बिलासपुर में जो कि मूवमेंट करेगी इन ट्रेन में और हमने एक्स्ट्रा मैन पावर लगा कि जो भी बॉर्डर्स हैं बिलासपुर डिवीजन को उसको सील किया है। जैसे झारसुगुड़ा में जब ट्रेन सेंटर होती है तो हमने एक्स्ट्रा मैन पावर लगा के वहां पर उनको स्टेशन कर दिया है कि जब भी भीड़ भाड़ को मद्देनजर रखते हुए हमने क्विक रिस्पांस टीम्स का बनाया है कि जब भी ये भीड़ वाला सीजन आएगा, सीजन से 3-4 दिन पहले क्विक रिस्पांस टीम रहेंगी। बिलासपुर में होम एग्जाम का आखिरी पेपर खत्म होते ही बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। स्कूलों के बाहर छात्र छात्राओं ने रंग और गुलाल उड़ाकर होली जैसा जश्न मनाया। एग्जाम की टेंशन खत्म होते ही मस्ती के मूड में छात्र नजर आए। किसी ने दोस्तों को रंग लगाया तो किसी ने होली है के नारों के साथ खुशियां मनाई। बच्चों ने कहा कि उन्होंने पेपर में पूरी मेहनत की है और अब रिजल्ट से पहले खुशी मनाने का समय है। पूरा माहौल उत्साह और उमंग से भरपूर रहा। तो बच्चों के एग्जाम खत्म होते ही बच्चों ने जमकर होली मनाई। स्कूलों के बाहर गुलाल और रंग का माहौल देखने को मिला और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बिलासपुर में स्कूली छात्रों ने होली का पर्व मनाया। एग्जाम खत्म हो चुके हैं बच्चों के और इसके बाद देखिए 4 मार्च को होली मनाई जानी है। उससे पहले स्कूल की छुट्टियों से पहले बच्चों ने स्कूल के बाहर जमकर गुलाल उड़ाया और एक दूसरे पर भी लगाया। तो एग्जाम की टेंशन खत्म हो गई है और अब होली का पर्व है। ऐसे में उससे पहले बच्चे होली के रंगों के साथ खेलते हुए नजर आए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया। इस बार का बजट 2,23,000 करोड़ रुपए का है, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 2 लाख करोड़ रुपए से लगभग 10% ज्यादा है। सीएम की ये बजट प्रदेश की विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और सामाजिक सुरक्षा योजना पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की है। 27 के कुल 2,23,658 करोड़ 17 लाख रुपए का बजट आज प्रस्तुत किया है। यह बजट 2025-26 के संशोधित आंकड़ों 2,02,816 करोड़ 66 लाख रुपए से 10.28% अधिक है। इस बजट का भी प्रदेश के नागरिकों ने, इस बजट के अंदर प्रदेश के नागरिकों के सुझाव के अनुरूप ये बजट बनाया गया है। यह परंपरा वर्ष 2020 में आदरणीय मनोहर लाल जी द्वारा शुरू की गई थी। इस बार मैंने गुरुग्राम में गत 6 जनवरी से लेकर के पंचकुला में 27 जनवरी तक कुल 13 बैठकें हितधारकों के साथ हमने की है।
इनमें से कुल 2199 सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मैंने AI चैट बॉट पर 12,400 सुझाव वो हमें प्राप्त हुए हैं। मैंने इनमें से लगभग 5,000 सुझावों को आज अपने बजट प्रस्तावों में शामिल किया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे 11 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में GDP 3 गुना हो गई है। वर्ष 2014-15 में GDP 4,37,145 करोड़ रुपए थी, जो 2025-26 में अनुमानित GDP 13,67,769 करोड़ रुपए हुई है। मुझे खुशी है कि योजना विभाग की रिपोर्ट में अनुसार 2025-26 में राज्य की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर 9.5% है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।